Semi-structured in the last class, and I can see the examples that you have cited are okay. So let's discuss about semi-structured problem in detail. Now you got it that semi-structure means what? One part is unstructured plus one part is structured. And you also got it that unstructured component involves human and intuition, and it, it needs some interaction with the DSS. Then well-structured components are the rules that been previously been decided, and these rules need to be followed while going for the decision-making process. So that is an example of a semi-structured problem. Now one more example of semi-structured problem. ठीक है, और एक example हम देखेंगे semi-structured problem का common example not related to our computing science. See, choosing a site for a factory. तो एक फैक्ट्री बनाना है, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक साइट चूज करना पड़ेगा, राइट? यू नीड टू चूज ए साइट. नाउ क्वेश्चन इज दैट टू चूज ए साइट that will be structured or unstructured. Can anybody guess that? मेरा प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना? मैं जो प्रॉब्लम के बारे में बोल रहा हूँ यहाँ, कि आपको अपनी फैक्ट्री बिठाना है, लगा मतलब फैक्ट्री स्टार्ट करना है, तो उससे पहले आपको क्या करना है? कोई एक जगह ढूंढना है, ठीक है? तो ये जो चूजिंग ए साइट फॉर ए फैक्ट्री, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम में तो यहाँ डायरेक्ट लिख के रखा हूँ, इज एन एग्जांपल ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड. बट कोई मुझे बता सकते हैं कि कैसे सेमी स्ट्रक्चर्ड हुआ यहाँ ये? ओके, नेवर माइंड. तो सेमी स्ट्रक्चर्ड मतलब आपको ये पता है कि इसमें स्ट्रक्चर्ड प्लस अनस्ट्रक्चर्ड दोनों चीज होना चाहिए, राइट? यस और नो? नाउ जो स्ट्रक्चर्ड, Yes, sir. स्ट्रक्चर्ड जो कंपोनेंट है with respect to this problem, mean to choose a site for a factory, वो क्या होगा? Cost of land, availability of workers, and suppose their means remuneration. Okay, these things will be part of structured component. अब क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो डिसाइडेड है, that people from whom you are going to buy or take it for rent, that he or she already fixed the price for it. अगर कुछ चीज पहले से डिसाइड करके रखा हुआ है, मतलब क्या है? वो स्ट्रक्चर्ड है. सिमिलरली अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स एंड वर्कर्स का जो डेली वेक होगा वो भी फिक्स है. ओके, मीन सपोज 500 रुपीज पर डे और वट एवर द अमाउंट, दैट इज स्ट्रक्चर्ड. तो ये सारे जो चीज है कि कॉस्ट ऑफ लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स एंड देयर डेली वर्क, दिस विल बी फॉर्मिंग द स्ट्रक्चर्ड कंपोनेंट. बट अनस्ट्रक्चर्ड कंपोनेंट यहाँ क्या होगा? आपको पता है कि जहां जहां हमारा इंडस्ट्रियल साइट होता है, ठीक है, जैसे कि आप गुवाहाटी मतलब कामरूप मेट्रो में जाओगे तो वहाँ कुछ कुछ इंडस्ट्री के पास जो एरिया होता है वो इंडस्ट्रियल साइट होता है. वहाँ लाइफस्टाइल थोड़ा अलग होता है, और वहाँ अकॉर्डिंगली मतलब आपके जो फैसिलिटीज और जो मतलब जो चीज चाहिए होता है, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम इन कॉमन साइट. एग्री? तो सिमिलरली जैसे ही आप फैक्ट्री वहां पे बिठाओगे तो क्या होगा? एक इंडस्ट्रियल एरिया एस्टैब्लिश होगा, और जैसे ही आपका इंडस्ट्रियल एरिया एस्टैब्लिश हो गया तो वहाँ जो भी काम करेंगे वर्कर्स और जो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का जो लोग होंगे, मैनेजर हो गया, इंजीनियर्स हो गया, तो उनके लिए क्वार्टर्स रहेंगे. अब ये जो क्वार्टर्स और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा वो वहाँ, वो पहले से डिसाइडेड नहीं हो सकता. It will depend. As soon as the factory will be started, accordingly the depending on the impact of the factory on the environment. आपको पता है कि इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है सबसे ज्यादा? Can anybody tell me who knows about these things or preparing for some exams?
क्या चीज ज्यादा होता है वहां पे? पार्टिकुलेट मैटर। ओके, आप लोगों ने सुना होगा, किसी किसी को पता होगा शायद, पार्टिकुलेट मैटर्स ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये सब जो चीज है दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। ओके, सो अकॉर्डिंगली वो सारे एरिया में क्या होता है, जो भी मतलब जो वर्कर्स हो गया या तो जो मतलब एम्प्लॉइज होगा, उन लोगों को एक्स्ट्रा एक अमाउंट भी दे देते हैं कभी कभी। तो ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा दैट इज टोटली डिपेंडिंग on the factory, that how it will be run and what impact it will put on that environment. So ये जो चीज है that is undecidable. So what I can say, that is a kind of unstructured component, right? So we have seen that for this problem, choosing a site for a factory, there is a structured component as well as there is an unstructured component. So overall, this single problem will be forming a what type of problem? Semi-structured problem. Now, my dear student, you tell me whether this example for both the parts, structured part and unstructured part, is now clear to you or not? Clear, sir. Clear to everybody? Can I proceed? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? Second topic. Sir, your voice is low. ओके, अभी जो मैंने बोला था सबको सुनाई दिया था ना, जो एक्सप्लेन हाँ, किया sir. था स्ट्रक्चर्ड कंपोनेंट और अनस्ट्रक्चर्ड कंपोनेंट, यू गॉट इट ना? Yes, sir. ओके, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये एग्जांपल में इसलिए दिखाया, ये आपको बाद में पता लगेगा इफ यू आर रिलेटेड टू दिस लाइन, दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ आई एम मूविंग अहेड। नाउ एक्सपर्ट सिस्टम, हाउ मेनी ऑफ यू अटेंडेड माय एआई लेक्चर? मींस आप लोगों को पहले एक पेपर मिला होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पढ़ा था? Have you got that AI paper or not? Please respond. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैंने पढ़ाया था शायद आप लोगों को। Yes, another faculty was there at that time. Yes, sir. Huh? Okay, so I suppose that you know preliminary things about artificial intelligence. So you can recall that I have explained one important thing, or at that time also I told you that is expert system in my artificial intelligence lecture. क्योंकि आज जो भी चीज हो रहा है एआई से रिलेटेड, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वी ट्राई टू इन्वेंट सम एक्सपर्ट सिस्टम। और एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, कोई भी चीजों में, जैसे कि मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम हो गया, या तो सैटेलाइट इमेजिनिंग सिस्टम हो गया, या टेररिस्ट डिटेक्शन, व्हाटएवर द थिंग्स, फॉर दैट वी ट्राई टू बिल्ड और ट्राई टू डेवलप एन एक्सपर्ट सिस्टम। और वो एक्सपर्ट सिस्टम का काम ये होता है कि उस एरिया में जो एक्सपर्ट होगा, जैसे मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम में उस पार्टिकुलर एरिया का जो डॉक्टर होगा, उसको रिप्लेस कर सकता है क्या, वो पार्टिकुलर एक्सपर्ट सिस्टम। आ रहा है समझ में? तो एक्सपर्ट सिस्टम में हम जो उस एरिया में एक्सपर्ट हैं, whoever the experts in that field, we try to retrieve the intelligence from that expert in that domain, and we will push that to that expert system we develop for that purpose. Like in the medical diagnosis system, we will retrieve or in this expert knowledge from a medical expert in that domain, and then we'll push this artificial intelligence with respect to that particular task to that expert system. Thereby we develop that expert system. The expert system's purpose is to replace that particular human being for that area. Okay, got it? Now, you can see this diagram. Expert system, user interface, rules engine, knowledge base, and knowledge from an expert. सबको ये diagram दिखाई दे रहा है? Can you all see this diagram now? See this figure now? Yes, sir. Okay, तो यहाँ देखो, ये knowledge from an expert, एक expert है। जैसे आप सपोज किसी चीज में एक्सपर्ट हो, जैसे कि सानू सपोज
वो उसको योगा वगैरह मतलब आते हैं अच्छे से। ठीक है सानू कुमारी, आर यू देयर इन माय लेक्चर नाउ? सानू, आर यू देयर इन द क्लास? सानू, आई एम टॉकिंग टू यू। बाकी लोगों को वॉइस सुनाई दे रहा है? कैन यू हियर माय वॉइस? Yes, sir. शायद सानू तो शायद बाहर चली गई होगी, कोई बात नहीं। तो मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सिंपल। मैं बोल रही हूँ आपको, मैं नहीं दे रहा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम। आपके वॉइस नेटवर्क में कहीं कहीं पे अटक गया होगा, यहाँ तक नहीं पहुंचे। ठीक है सानू, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपका उदाहरण दे रहा हूँ, इसलिए आपको अभी आवाज दी थी। तो जैसे सानू कुमारी के पास क्या नॉलेज है, सपोज उसको योगा आते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक एक्सपर्ट सिस्टम बना सकते हैं जो बाकी एक कॉमन पीपल को क्या दिखा सकते हैं, क्या बता सकते हैं, हाउ टू डू दोस योगा प्रोसेस करेक्टली, राइट। और वो ये भी जांच करेगा कि क्या आप जो योगा कर रहे हो वो एक्यूरेट है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे सपोज दिस एक्सपर्ट, इन दिस केस दिस एक्सपर्ट इज से सानू। तो हम सानू से वो सारे नॉलेज जो उसके पास क्या है, योगा के बारे में आइडिया है और योगा कैसे करते हैं, कितने डिफरेंट पोजेस होते हैं, वो सारे रिट्रीव करेंगे। और वो रिट्रीव करने के बाद एक जगह पे रखेंगे। इन डीबीएमएस यू नो वी हैव डेटाबेस, यू ऑल नो दैट। नाउ सिमिलरली इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी कॉल इट एज ए नॉलेज बेस, क्योंकि यहाँ हम नॉलेज रखते हैं। ठीक है, एक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जो है आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, याद होगा। तो वी विल कीप ऑल दिस नॉलेज ऑफ दिस योगा ऑफ जानू इन दिस नॉलेज बेस। देन उससे हम रूल्स बनाएंगे। रूल्स मतलब क्या करने से कैसे करना है, सपोज मच्चासन कैसे करना है, शीर्षासन कैसे करना है, कपालभाति कैसे करना है, दिस डिफरेंट थिंग्स हैव सम रूल्स, राइट। सो ये रूल्स इंजन क्या डिसाइड करते हैं, इस नॉलेज बेस से रिलेटेड रूल्स डिफाइन करते हैं, राइट। और इसी रूल्स को क्या करेगा, जब भी कोई नया यूजर आएंगे वो चाहते हैं कि आई वांट टू डू द प्रैक्टिस ऑफ सपोज मच्चासन। सो जैसे ही वो इनपुट देगा, यूजर इंटरफेस से वो इनपुट लेंगे और रूल्स इंजन से वो पर्टिकुलर रिलेटेड रूल्स को रिट्रीव करेंगे और अकॉर्डिंगली द आउटपुट विल बी शोन टू द यूजर्स दैट या यू नीड टू डू लाइक दैट। if he is giving some different pose, he is practicing some wrong way, in some wrong way, he will be informed about that. So that will be an expert system example for yoga. Got it? Yoga tutorial you can call it, but that is an AI based. ओके पूरा समझ में आ गया? तो फिर अब एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, कैसे काम करते हैं, ये आ गया? Yes, sir. ओके वेरी गुड। सो सिमिलरली हम बहुत अलग अलग एरिया में एक्सपर्ट सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम और एक डायग्राम मैंने आपको दिखाया हूँ। दिस इज एन एग्जांपल मींस नॉलेज फ्रॉम एन एक्सपर्ट। ये देखो, ये इंसान दिखाई दे रहा है आपको, दिखने में लग रहा है कोई मैथमेटिक्स या फिजिक्स का बड़ा सा प्रोफेसर होंगे। उनसे हमने नॉलेज ले लिया, नॉलेज बेस बना लिया। उसके बाद इन्फरेंस इंजन, इन्फरेंस इंजन का यही काम होता है कि कैसे नया इन्फरेंस मतलब नया रूल क्रिएट करे। ठीक है, मतलब प्रोवाइड किया गया जो नॉलेज है उसमें से हम क्या करते हैं, नया इन्फरेंस। और जैसे आपको बोल सकता हूँ सिंपली x, इफ x implies y then what will be z, लाइक दैट। ओके, इन्फरेंस क्रिएट करते हैं और ये इन्फरेंस हम क्या करते हैं, यूजर्स को क्वारी, यूजर्स का जो भी क्वारी होगा अकॉर्डिंगली वो जो रूल्स हमने डिराइव किया उससे अकॉर्डिंग हम एडवाइस प्रोवाइड करते हैं यूजर्स को, दैट इज नॉन एक्सपर्ट इन दैट एरिया। नाउ बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एक्सपर्ट सिस्टम का, जैसे दिस वन Maxima, this expert system is advising the user on how to solve complex mathematics problem. Then next one is very important, Dendrel. So Dendrel क्या है, advise the user on how to interpret the output from a mass spectrogram. इसी तरह Mycin है, Prospector है, R1XCon है, ये सब बहुत ही famous name है. These are the famous names in the area of expert system. Now, very important one is Mycin. Mycin is what? Simple example of yes. Why we used it? It performs a task normally done by a human expert, like to recommend appropriate therapies for a patient with bacterial infection. किसी का bacterial infection हुआ है तो उसके लिए क्या advice करना है, ठीक है?
और ये LISP आपको पता होगा, लिस्ट प्रोग्रामिंग, जो हमने AI में पढ़ा था. It will use Lisp structures for writing internal rules. It uses these rules to reason backward. दो रीजनिंग होता है, एक फॉरवर्ड रीजनिंग, एक बैकवर्ड रीजनिंग. आपने जैसे बोल दिया, रुको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे कोविड हुआ है, ठीक है, सबको कोविड के बारे में आइडिया है ना? यू ऑल नो अबाउट कोविड और कोरोना, यस और नो? जानते हो ना? हेलो students, you know about COVID and the regarding symptoms? Yes, okay. Yes, sir. हाँ, ऐसे रेस्पॉन्स दे दिया करो, नहीं तो मुझे अजीब सा लगता है, यंत्र को पढ़ा रहा हूँ ऐसा लगता है. कोई बात नहीं. तो जैसे कोविड होता है तो क्या होता है, आपको पहले से सिम्टम्स पता है. यू नो दैट यू आर गोइंग टू बी सफरिंग फ्रॉम फीवर, हेडेक और some suppose what I can say some pain, or suppose you are not having any sense of taste like this. तो ये क्या होगा, ये सारे सिम्टम्स से मुझे ये पता लगाना है कि whether the disease from which I have been suffering is COVID or not. So can you tell me what type of reasoning I'll apply here? Forward reasoning or backward reasoning? Anyone? Barsa, Sanu, or Arshif, Miras, anyone can answer this. ठीक है, ये आप लोग बाद में आंसर देना विद कमेंट. प्रॉब्लम सुन लो फिर से एक बार. किसी को कोविड हुआ है, ये आपको पता नहीं, आप बस सिम्टम्स देख रहे हो. फीवर हुआ है आपको, सपोज आपके टेस्ट में गड़बड़ा आ रहा है, टेस्ट नहीं समझ में आ रहा है, और पेन हो रहा है, ठीक है. क्या इसी से आप पता लगाना कोशिश कर रहे हो, कि पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि ये कोविड है या नहीं. तो इसमें मैं किस टाइप का रीजनिंग लगाऊंगा, फॉरवर्ड और रीजनिंग और बैकवर्ड रीजनिंग. ये आप लोग सभी जन कमेंट करके बताओगे विद एक्सप्लेनेशन कि व्हाई दैट वन. ओके, तो माइसिन के केस में हमने देखा, हमने बैकवर्ड रीजनिंग लगाया है ताकि डिजीज किस चीज से हुआ है, वी ट्राई टू फाइंड इट आउट. नाउ डिफरेंस बिटवीन decision support system and expert system. Decision support system और expert system के बीच क्या difference है? Decision support system मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया पहले कि why we use this to facilitate some decision making in an organization. But expert system क्या है? It just automates the process of decision making. There is a big difference between the two terms, automate and facilitate. Okay. एक साइड में DSS क्या कर रहा है, सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा है, और एक साइड में ऑटोमेट कर रहा है, पूरा प्रोसेस ही ऑटोमेट हो रहा है. We don't need doctor anymore. We can directly diagnose this with the help of an expert system in that area. Then DSS is dealing with unstructured, but this expert system, as you know, some rules are there. As soon as some rules are there, so it will be a structured one. So the decision environments have some structured. Then alternative may not be fully realized yet, but in case of expert system, the alternatives and goals are often established in advance. Then extract or gain knowledge from a computer system only, but here what we are doing in case of expert system, we are extracting the expertise knowledge from an expert in that domain, and then we try to inject that expert knowledge to that computer system. तो यहाँ सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम में ही नॉलेज क्या कर रहे हैं, हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और बट इन केस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम हम कोई इंसान से वो नॉलेज लेके वो कंप्यूटर में इंजेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. Then what is the goal? Use goals and the system data to establish alternative and outcome, so a good decision can be made in case of DSS. But in case of expert system, it eventually replaces the human decision maker. Means like the example of medical diagnosis system, we don't need doctor anymore in that area. The expert system itself will decide what advice to be given for a particular disease. Okay. So these are the difference between DSS and expert system. You can take a screenshot of this. This is the proper analysis of DSS and expert system, and frequently asks that what is the difference between expert system and decision support system. Okay, so DSS, support of human decision maker. ESS, it will replace human being. Then the man order system, in case of
who makes the decision or recommendation in case of DSS. DSS में या तो man या तो system decision लेगा, but ES में totally वो automated process के जरिए system ही decision लेगा. Then direction of the inquiry, man inquires the system, but यहाँ system inquires the man. आप आओगे machine के पास, आप बोलोगे कि मेरा ये problem है, तो क्या होगा? Accordingly expert system आपको inquire करके advice देंगे. Then types of support, individuals भी हो सकता है, groups भी हो सकता है, but ES में भी यही चीज है, individuals and group. Type of data manipulation, numeric, but in the case of ES, it may be symbolic also. So I hope that the difference is this difference is clear to everybody. Can I assume it, you? Yes, sir. Okay, good, very good. So for today, I think this much is sufficient. Today, whatever the question I have asked, you try to answer it from your side. Okay, about the backward reasoning question, you will do that.